बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फ़िज़िक्स का चैप्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन डिटेल, जिसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रूल, फ़िज़िकल बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर एंड स्टॉप वॉच हैं हमारे कोर्स में। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जिसमें ज़ीरो एरर पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स सीखेंगे और लीस्ट काउंट सीखेंगे, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। इन इंग्लिश डेफिनेशन बनेगी, measuring instruments are those instruments which can be used to measure the physical quantities। अब बुक से भी ज़रा देख लेते हैं। तो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसमें मैंने अब आपको कुछ निशान भी दिखाने हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, आप निशान लगा लें। और ये हमारे पास एक एमसीक्यू पड़ा हुआ है, ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव सम मेजरिंग लिमिटेशंस, यानी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट बेसिकली हर इंस्ट्रूमेंट और हर डिवाइस का होता है, और ये बेसिकली किसी यानी इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो लिमिटेशन जिसको वो कम से कम प्रिसाइजली मेजर कर सके उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम जिस तरह आगे देखेंगे, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, तो उनकी भी लिमिट लीस्ट काउंट आता है। बेसिकली लीस्ट काउंट का वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का ही टर्मिनोलॉजीज आती हैं कि शायद ये लिंक्ड हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के साथ, लेकिन एक्चुअली में होता ऐसे नहीं है। हर डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी दीवार पे जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उसका भी लीस्ट काउंट है, आपने रिस्ट वॉच पहनी हुई है उसका भी लीस्ट काउंट है। तो ये वाइवा में सवाल पूछा जाता है कि जो दीवार के ऊपर वॉल क्लॉक लगी है उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो मैं आपसे भी एक सवाल छोड़ता हूँ कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। यस, उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, यानी वो कम से कम मेजरमेंट जो वॉल क्लॉक मेजर कर सकता है वो 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड इज़ बेसिकली द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉल क्लॉक। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हमारे पास मेजरिंग रूल एंड मेजरिंग टेप, इसको मैं थोड़ा सा क्विकली गुजारूंगा क्योंकि ये ऐसा कोई जेनेरिक सी टॉपिक है। इसमें डेफिनेशन है मेजरिंग रूल 1 मीटर लॉन्ग हमारे पास होगा, और उसकी एक स्टैंडर्ड मीटर होता है। मीटर रूल यूजली हैव 1000 स्मॉल डिवीजन ऑन देम कॉल्ड मिलीमीटर्स, और सच मीटर रूल्स हैव लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी इसकी अगर आप प्रिसाइजली देखें तो जो लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी इसके ऊपर, यानी कम से कम जो ये मेजर कर सकता है वो 1 मिलीमीटर है। इवन इस मीटर रूल का भी लीस्ट काउंट है। तो ये आपका एमसीक्यू भी हो गया, ये भी वो आपसे पूछ सकता है। इसी तरह हमारे पास मेजरिंग टेप फ्लेक्सिबल भी आ जाती हैं, रूलर भी आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कपड़ा मेजर करना है तो वहाँ पे ये मीटर रूल यूज़ होता है। अब मीटर रूल ये अगर आप जैसे ये अभी मैं पढ़ा रहा था तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी ये छोटा सा एक इन्होंने एक रूलर सा रखा हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन है। बट मीटर रूल स्पेसिफिकली 1 मीटर लेंथ का होगा हमारे पास। और नेक्स्ट जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे कोर्स में है वो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ये इंटरेस्टिंग है और ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अच्छे टॉपिक हैं जिसमें से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और समझने भी चाहिए एक स्टूडेंट को। वर्नियर कैलिपर इज़ बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर 1/10 ऑफ मिलीमीटर, यानी 1/10वां हिस्सा जौन सा है वो मेजर कर सकता है आपका वर्नियर कैलिपर। ये मैं लिखता हूँ,
इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द 1/10 ऑफ मिलीमीटर, 1/10 ऑफ मिलीमीटर। ये क्विक इंट्रोडक्शन था वर्नियर कैलिपर था का। इसी तरह स्क्रू गेज का भी यही है। जब वो आएगा तो मैं वैसे बता देता हूँ जस्ट टू रिलेट। वो है 1/100 ऑफ मिलीमीटर और ये है 1/10 ऑफ मिलीमीटर। 1/10 का मतलब क्या है कि 1/10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर का वर्नियर कैलिपर प्रिसाइजली मेजर कर लेता है। फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर जो गैप होता है, अगर मैं इस पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो तकरीबन इतना सा होता है ये। यानी इस गैप को आप 10 इक्वल डिवीजन्स में तोड़ें इक्वली, तो आपका वो जो 10वां हिस्सा होगा वो प्रिसाइजली मेजर कर रहा होगा ये वर्नियर कैलिपर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मीटर रूलर भी, आप इसको भी देखें अगर, तो ये जो आपको स्मॉलेस्ट डिवीजन नज़र आ रही है ये 2 के दरमियान, 6 और 7 के दरमियान, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मिलीमीटर है। तो इस इतने डिस्टेंस के आप 10 हिस्से करें इक्वली और उस एक हिस्से को प्रिसाइजली हमारा ये वर्नियर कैलिपर जौन सा है ये मेजर कर देता है। कैसे मेजर करता है, होता क्या है, इसके कौन कौन से स्केल हैं देखते हैं। देयर आर बेसिकली 2 मेन स्केल्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वन इज़ द मेन स्केल, ये जो आपको ये वाला स्केल नज़र आ रहा है, ये जहाँ जहाँ मैं ये पेन फेर रहा हूँ ये मेन स्केल है। और दूसरा जो स्लाइडिंग स्केल ये वाला, ये ऊपर ये जो आपको ऐसा नज़र आ रहा है और ये जो नज़र आ रहा है ये स्लाइडिंग स्केल है, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। स्लाइडिंग स्केल इज़ अ वर्नियर स्केल और मेन स्केल आपके पास ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये इसके 2 स्केल्स होते हैं, ये इसके ऊपर स्लाइड करता है। किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना हो तो उसको इन जॉज़ के दरमियान, ये अपर जॉज़ हैं और ये लोअर जॉज़ हैं, इन जॉज़ के दरमियान में ऐसे रखेंगे और इसको बंद करेंगे और इधर से आप रीडिंग देखेंगे कि इसकी बेसिकली डायामीटर कितना है, ठीक है। अब जैसे ये इसने ये रखा भी हुआ है, ये देखें, ये आप देखें, ये इसने एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसका ये डायामीटर ये मेजर कर रहा है। ये इसके लोअर जहाज आ गए। और अगर आपकी कोई चीज़ ऐसे हो कि उसके आपने मेजर करना हो, यानी इसके आप देखें इसके टीथ डिफरेंट है, ये कहाँ यूज़ होगा, ये बेसिकली होगा कि अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ हो कि अगर आपने उसको अंदर से डायामीटर मेजर करना हो, अगर आप इसको बाहर से ऐसे पकड़ लेंगे इसके जॉज में तो ये इसका टोटल डायामीटर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको अंदर से देखना हो तो फिर इसके ये वाले जो जॉज हैं ये इसके अंदर चले जाएंगे और ये इसलिए होते हैं कि इसको मेजर कर सकें, समझ गए आप। अब इसका ये कोई रिटेनर है, ये इसका पीछे डेप्थ प्रॉब है, ये मेन स्केल है, ये मैंने आपको दिखा दिया वर्नियर स्केल है। अब ये जब इसको आप स्लाइड करके जो इसका वर्नियर स्केल था इसको स्लाइड करके बंद करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग्स नज़र आती हैं। इन रीडिंग्स की हेल्प से हम इसका डायामीटर पता लगा लेते हैं कि इसका डायामीटर क्या है। वो भी अभी देखते हैं कि वो हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लीस्ट काउंट की डेफिनेशन देखते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो अगर आप अभी स्मॉलेस्ट डिवीजन देखें मेन स्केल को की तो उसको आप पिच भी कहते हैं, यानी इसको आप क्या कहते हैं, पिच भी कहते हैं। पिच होती है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द या पिच ऑफ मेन स्केल भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन को पिच कहते हैं। तो यानी इसका जो अगर आप स्मॉलेस्ट गैप देखेंगे ना इस स्केल का छोटे से छोटा, तो वो आपको 1 मिलीमीटर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें। यानी इसका ये जो गैप है ये चूँकि 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 14 से 15, 15 से 16, 17 ये लिखा भी हुआ है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर और इसका एक ये जो स्मॉलेस्ट गैप है ये 1 मिलीमीटर। तो पिच ऑफ मेन स्केल या स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या बनी, 1 मिलीमीटर, वो ये लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो अगर आप वर्नियर स्केल की ये टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स देखें तो ये 10 बनती हैं, यहाँ से देखें 10 डिवीजन्स। तो लीस्ट काउंट के फार्मूला जो भी ये मेंशन है इसके अंदर जब ये वैल्यूज़ डालते हैं कि 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 तो यू विल गेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। और इसको अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो 0.01 सेंटीमीटर बनती है। लीस्ट काउंट तो चले आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है आपके पास नीचे फिगर के अंदर इसने ना ज़ीरो एरर भी शो किए हुए। ज़ीरो एरर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर।
मैं इसी बुक के ऊपर आपको ये दोनों भी क्विकली दिखा देता हूँ। नो ज़ीरो एरर क्या होता है कि जिसके अंदर ज़ीरो एरर ना हो, ठीक है। अब नाम थोड़ा सा है ज़ीरो एरर। जब ज़ीरो ऑफ दी वर्नियर स्केल बिल्कुल बराबर हो, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा हो ज़ीरो ऑफ दी मेन स्केल, तो तब कोई भी ज़ीरो एरर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको देखें, ये बिल्कुल देखें, ये इसके ऊपर है ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली इक्वल टू द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, तो इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। और इसके अंदर अगर आप देखें, अगर आप कहते हैं मैं इस कैमरे को थोड़ा सा करीब भी कर लेता हूँ, तो ये ज़ीरो ऑफ दी जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है, इधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर, यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये वैल्यू एक्स्ट्रा मेजर कर रहा होगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर के अंदर फालतू रीडिंग मेजर कर रहा होगा, एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा बता रहा होगा। और इसको ख़त्म कैसे करेंगे? इसको ख़त्म यानी ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द रीडिंग आपने एरर को रिमूव भी करना होता है। तो फाइनल रीडिंग में से अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो जितना भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है वो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द फाइनल रीडिंग, तो आपको फिर एक्चुअल रीडिंग मिल जाती है। इसी तरह अगर आपका ज़ीरो ऑफ दी वर्नियर स्केल लेफ़्ट साइड पे हो टू द ज़ीरो ऑफ दी मेन स्केल, तो उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है, ठीक है। ये सारा इसमें मेंशन भी है। तो अब इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है, और जो नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है उसका मतलब ये होता है कि वो टोटल या एक्चुअल रीडिंग में कम दिखा रहा होता है। तो जितना भी कम दिखा रहा होता है उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं, और उसको फाइनल रीडिंग में ऐड कर लेते हैं टू गेट दी एक्चुअल वैल्यू। इसको अगर आप कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बना के भी दिखा देता हूँ। तीन मैं ऐसे बनाता हूँ अपने पास। तो ये हमारे पास होगा जब ये ज़ीरो और ये बिल्कुल ज़ीरो उसके ऊपर आ जाए ऐसे, यानी रीडिंग बिल्कुल ये ज़ीरो और इसके ज़ीरो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये होगा नो ज़ीरो एरर। ये मैंने पूरा नहीं बनाया, सिर्फ वही हिस्सा बनाया। और अगर आपके पास ये ज़ीरो हो ऑफ द, ये ऐसे चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, और इसमें यहाँ पे हो वो ज़ीरो इसका ऐसे, ये अब मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। तो अब इसके ये लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसको नेगेटिव कहेंगे, ये वाला, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये मुझे यहाँ बनाना चाहिए था ताकि रिलेट कर जाता, बट इट्स ओके। तो ये अब ज़ीरो है, इसका हम ये इस तरह बना दें, और इसमें हम यहाँ पे ये ज़ीरो बना दें ऐसे, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर या पॉजिटिव। अब ये फालतू बता रहा है और ये कम बता रहा है। तो आपको समझ आ गया पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर, और उसको ख़त्म कैसे करना है, ये ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट में अब इसकी हम देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग को पढ़ना कैसे है। यानी जब आप उसके जॉज़ के दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी रीडिंग्स को कैसे स्टडी करना है, ये हमारे पास एक उसने एक्सरसाइज के लिए बताया भी हुआ है कि आप इसको सॉल्व करें। और मैं यहाँ पे आपको उसका फार्मूला भी बता देता हूँ कि वो होता क्या। फाइनल रीडिंग, जो इसकी रीडिंग होती है उसको आप स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि यानी मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, यानी कि आपने इन दो वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपके पास उसकी रीडिंग निकल आएगी, टोटल रीडिंग, ठीक है। अब हम अगर इस वीडियो को अगर आप देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है, मैं अगर इसको रीड्राई कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास था 2, ये मेरे पास 2 है, और ये मेरे पास ऐसे चला 2.5 आ गया, और ये 2.6 आ गया, यानी ये 2.5 की लाइन है, और इसमें 2.6 के बाद यस यहाँ पे है, और इसमें ये यहाँ पे है, यानी ये जो ज़ीरो है अभी इसका ये यहाँ आ रहा है, और ये 2 रीडिंग है, और अभी ये ऐसे चलेगी और ये 3 आ जाएगी,
ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी है, 2.1 2 3 4 5 6। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 2.6, ठीक है, 2.6 मिलीमीटर्स में है, सॉरी सेंटीमीटर्स में है। ये मैं आपको सेंटीमीटर्स का भी क्लियर करता हूँ कि ये सेंटीमीटर्स में क्यों है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटीमीटर था, ठीक है। तो 2.6 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है, क्योंकि अभी हम सेंटीमीटर, अगर आप इसको मिलीमीटर में देखें तो ये बनेगी 26 मिलीमीटर, ये भी आपने याद रखना है। अब ये 2.6 सेंटीमीटर है, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग अगर आप इसके साथ देखें तो देखना है आपने कि कौन सी रीडिंग एग्जैक्टली ना इसके साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये इसके ऊपर ना बिल्कुल ऐसे फोर्थ रीडिंग ना किसी भी मेन स्केल की रीडिंग के साथ जो कोइंसाइड कर रही है वो फोर्थ है वर्नियर स्केल की। तो ये फोर्थ है, ये थोड़ी सी ये देखें, ये आगे होगी, ये इससे पीछे होगी, इस तरह कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रही होगी। तो एक होगी जो कोइंसाइड कर रही होगी, वो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इस एग्जांपल में भी फोर्थ है, मैंने इसलिए फोर्थ यहाँ पे ड्रा कर ली, फोर्थ रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग को आप कहेंगे 4 रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 0.01। अब लीस्ट काउंट आपने इसका लेना है सेंटीमीटर वाला, ये 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हम मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं। तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 प्लस 0.04, और इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.64 सेंटीमीटर। ये आपके पास रीडिंग आ गई इसकी, यानी इसकी, और इसको आप फिल भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग, तो आप कहेंगे 2.6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वर्नियर स्केल रीडिंग, दैट इज़ फोर्थ लाइन, और इसको फिर टोटल रीडिंग में आप इसको लिख सकते हैं 2.64 सेंटीमीटर। समझ आ गई आपको कि वर्नियर स्केल की रीडिंग को कैसे देखना है, और इसको ये फार्मूला है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है या वो डिवाइस है जो कि डायमीटर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है, अप टू 1/100th ऑफ मिलीमीटर। ये आपने याद रखना है, यानी इसका 0.01 मिलीमीटर होगा और 0.001 सेंटीमीटर होगा। आपने ये याद रखना है। ये देखेंगे इसमें बताया भी हुआ है। और इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, अगेन पिच ऑफ स्क्रू देखें आप, यहाँ पे उसने पिच का वर्ड यूज़ किया हुआ है, देखें यहाँ पे, देखें इसने पिच का वर्ड यूज़ किया हुआ है, जबकि यहाँ पे इसने स्मॉलेस्ट डिवीजन का वर्ड यूज़ किया था ऑन द मेन स्केल, जब मैंने कहा था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन को ही बेसिकली पिच कहते हैं। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल्स मार्केट में 2-3 तरह के भी आते हैं, उसमें सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 रीडिंग भी होती हैं, और ये जो प्रेसाइज इस बुक में शो हुआ है फिगर 1.10 के अंदर, इसमें 50 रीडिंग्स हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। अगेन मैं थोड़ा सा इसका बताना अभी बता देता हूँ। इसके भी इसी तरह 2 स्केल होते हैं, एक आपका मेन स्केल होता है ये वाला, जिस तरह ये आपको शो हो रहा है, ये इसका मेन स्केल है, और ये इसका सर्कुलर स्केल है, ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, यानी ऐसे ये वाला, ऐसे ये वाला इसके ऊपर ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है। इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं, इसको मेन स्केल कहते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट का फिर फार्मूला बनता है पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो जब 50 डिवीजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर, तो फिर पिच ऑफ स्क्रू 0.5 मिलीमीटर यूज़ हो रहा होता है। यानी ये देखें, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 1 मिलीमीटर है, जबकि नीचे हाफ के देखें लाइंस लगी हुई हैं हाफ के ऊपर, तो हाफ का मतलब होता है 0.5, यानी यहाँ से यहाँ तक अब 0.5 हो गई, जबकि यहाँ से यहाँ तक 5। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ अपने इस पेज के ऊपर, तो ये ऐसे होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 मिलीमीटर, और नीचे वाली जो लाइंस थी वो मतलब था 0.5। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 0.5 मिलीमीटर। तो इसलिए जो पिच ऑफ स्क्रू गेज होगी वो होगी 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर बनेगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। और अगर किसी के पास स्क्रू गेज हो तो उसके ऊपर ये फार्मूला भी लग सकता है, ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यू विल गेट 0.01 मिलीमीटर ही बनेगा।
अगेन फार्मूला और लीस्ट काउंट हमेशा स्क्रू गेज का यही रहेगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इसके फिगर को देख लेते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ को क्या नाम दिया हुआ है इसने। ये एनविल है, ये वायर है जिसकी आपने डायमीटर मेजर किया है, और ये जो अब इसका सर्कुलर स्केल घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आगे आता है और इसको आके लॉक करता है, और फिर इसकी रीडिंग आप देखते हैं। इसको स्लीव कहते हैं आप। ये थिम्बल है जो घूमता है, ये इसका रैचेट है जिससे टाइट कर देंगे आप। ये लीनियर स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये इसकी डेटम लाइन है, ये याद रखें। ये इसको डेटम लाइन और इसको इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। ये यहाँ कहीं लिखा भी होगा, ये डेटम लाइन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ज़ीरो एरर स्क्रू गेज के अंदर भी होते हैं। ज़ीरो एरर स्क्रू गेज के अंदर भी उसी तरह दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर आपके पास ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिल्कुल इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन के ये ज़ीरो के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल ये देखें, ये इसके डेटम लाइन के साथ अलाइंड है, तो इसका मतलब इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, तो नो ज़ीरो एरर। और अगर ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल जो सा है वो नीचे की तरफ है, इस पॉजिटिव इफ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच्ड ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी पहुंचा ही नहीं है, यानी ये घूमेगा ही ऐसे, इस तरफ घूमेगा ना ऐसे, जब आप इसको लॉक करते हैं तो ऐसे घूमता है, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ पास्ड ज़ीरो, पहले से ही उसके ऊपर से गुजरा हुआ है वो, अब वो ऊपर की तरफ है, देखें ये ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल वो ऊपर की तरफ है, पहले से ही गुजरा हुआ है और इसमें पहुंचा ही नहीं है, हैज़ नॉट रीच्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर हमेशा एक्स्ट्रा वैल्यू बता रहा होगा रीडिंग में, और नेगेटिव ज़ीरो एरर कम वैल्यू बता रहा होगा, ठीक है। और अगेन उसी तरह आपने उसको अगर ख़त्म करना है ज़ीरो एरर को, तो जितना भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसको फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू गेट द एक्चुअल वैल्यू, और नेगेटिव ज़ीरो एरर को जितना भी वैल्यू होगी उसको जो भी आपकी मेजरमेंट की रीडिंग आई है उसमें आप ऐड कर देंगे टू गेट द एक्चुअल वैल्यू। और अगेन अब इसकी रीडिंग को कैसे देखते हैं, ये अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस छोटा सा इसने ये बना के दिया हुआ है, थोड़ा सा लार्ज फिगर्ड पिक्चर है, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। अब आप इसकी अगर मेन स्केल की रीडिंग को देखें तो ये 5, 6, 7, तो इसको आप कहेंगे कि ये 7 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर ही था, यानी ये देखें ये मिलीमीटर ही था, तो ये सेंटीमीटर नहीं होगा जिस तरह वर्नियर कैलिपर के केस में था। तो ये 7 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखें आप 20, 21, 22, 23 वाली जो लाइन है वो डेटम लाइन के साथ अलाइंड है, तो 23 आपकी रीडिंग आ गई इसकी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ। अगेन फार्मूला इसका भी यही होगा रीडिंग लेने का, यानी इसका जो फार्मूला होगा वो भी यही होगा कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस यहाँ पे सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये हमारे पास आ जाएगा। तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास यहाँ पे थी 7 मिलीमीटर, ना भी लिखे मिलीमीटर तो ओके। तो और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी वो 23 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 23 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सॉरी 0.23 आ गया, 7 प्लस 0.23 आ गया, तो ये इक्वल हो गया 7.23 मिलीमीटर। तो इसकी यानी फाइनल रीडिंग क्या हो गई 7.23 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट 7.23 मिलीमीटर। अब मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्विकली एक क्वेश्चन बनाता हूँ। ये तो थी हमारे पास रीडिंग, अगर ज़ीरो एरर ना होता तो फिर ये तो थी हमारे पास एक्चुअल रीडिंग। अगर इसमें ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता तो फिर हम इस रीडिंग में से जितना भी ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है वो सब्ट्रैक्ट करते टू गेट द एक्चुअल रीडिंग। और अगर मेरे पास यानी जिस स्क्रू गेज से मैंने ये रीडिंग लिया उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर होता और वो ये होता,
तो ये जितना भी एरर है, ये मैं अभी बता भी देता हूँ कि ये कितना एरर है। इतना एरर मैं इसमें से, ये नेगेटिव है, यस, तो इतना एरर मैं इसमें ऐड करता इस रीडिंग में, जितना ही एरर है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें कि इसमें कितना एरर है, तो ये है 0.03, क्योंकि ये 3 लाइन्स पहले ही ऊपर चला गया हुआ है, तो इसमें है 0.03 और इसमें पॉजिटिव 0 एरर बहुत ज़्यादा है, यानी ये अभी 0.5 को भी पहुंचा हुआ है। इसको पहले ही पढ़ लें, ये कितना है 0.5, और ये इसकी 4th लाइन को कर रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह आपकी ये वाली रीडिंग आपने पढ़ी है। तो ये पॉजिटिव 0 एरर में थोड़ा सा ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, तो वो इस रीडिंग को इस रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा रीडिंग बताएगा इतनी, और ये हमें कम रीडिंग बताएगा। ठीक है, होप कि आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये वाले जो टॉपिक हैं, फिजिकल बैलेंस है, मेजरिंग सिलेंडर है, स्टॉप वॉच है, ये क्विकली अभी हम इसको देख लेते हैं। फिजिकल बैलेंस एक ऐसा बैलेंस है कि जिसमें आप एक तरफ स्टैंडर्ड मैथ्स रखते हैं और दूसरी तरफ आप द मैथ्स टू बी मेजर्ड, जिसको आपने मेजर करना होता है, वो रखते हैं। तो ये मेजर कर लेते हैं। इसमें अब जितनी भी ये बातें लिखी हुई हैं ना, ये कुछ आपको शो हो रहे होंगे लेबॉर्ट्री के लिए, ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। अब इसके अपने फंक्शंस हैं, किस तरह आपने इसको 0 एरर को यानी कम करना है, सेटअप कैसे करना है, इसके अंदर सारा इसका सेटअप का लिखा हुआ है। ये इतना ज़्यादा खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा डेफिनेशन थी वो मैंने मेंशन की हुई है, वो भी आप देख लें। यस, ये एक वेट मशीन है। वेट मशीन ऐसी मशीन होती है जो कि वेट मेजर करती है बेसिकली, लेकिन शो जो है वो मैस कर देती है। ये मैं आपको किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होता है कि वो करती तो वेट मशीन वेट मेजर है, लेकिन शो वो मैस कर देती है। और अगर इसको 1 लाइन में अगर आपने डिफरेंस देखना हो ना कि कौन सी वेट मशीन है, कौन सा मैस मेजर कर रहा है, तो जो चीज़ अकेली मेजर हो रही है वो हमेशा वेट मेजर करेगी, और जो चीज़ किसी स्टैंडर्ड मैस के साथ रख के यानी बराबर किया जा रहा है उसको, वो चीज़ हमेशा क्या होगी, मैस मेजर करेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजरिंग सिलेंडर। इसमें 2-3 चीज़ें। मेजरिंग सिलेंडर इज़ बेसिकली यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, केमिकल्स या सॉल्यूशंस। आप इसको मेजर कर लेते हैं, और इसी तरह इस डिवाइस के भी लीस्ट काउंट होंगे, वो इस पे मेंशन होंगे क्या है उसके लीस्ट काउंट। और एक और चीज़ आप मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं, और वो है वॉल्यूम ऑफ दी स्मॉल इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, और वो सॉलिड हो, यानी आप इसके अंदर अगर आप चीनी डाल दें तो वो चीनी यानी एक स्मॉल रेगुलर या इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है। नमक डाल दें पिसा हुआ यानी स्मॉल इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, तो वो उसका भी वॉल्यूम आपको बता देगा। अब आपने इसको कैसे मेजर करना है, अब ये भी इसके अंदर एक चीज़ थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे मेजर कर रहा है। अब रीडिंग इसकी लेनी कैसे, इसकी रीडिंग लेनी है बिल्कुल सामने, इसको कहते हैं मेनिस्कस। एक होता है अपर मेनिस्कस, यानी आपकी ये रीडिंग हो और आप इसको ऊपर से देख रहे हो, तो आप इसको जब ऊपर से देखेंगे तो ये आपको कम दिखा रहा होगा, कम बताएगा एक्चुअल से। और जब आप इसी रीडिंग को यहाँ नीचे से देखेंगे इधर से ऐसे, तो ये आपको ज़्यादा दिखा रहा होगा। तो आपने इसको पढ़ना कैसे है इसकी रीडिंग को, कि अपनी आँख को इसके लेवल के बिल्कुल यहाँ ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सामने रखना, हॉरिजॉन्टल रखना है अपनी आँख के लेवल के ऊपर, तो फिर आपको एक्चुअल रीडिंग पढ़ने में हेल्प आउट करेगा ये। अच्छा, ये जो फिगर है इसमें ये क्या चीज़ बता रहा है, इसमें ये चीज़ बता रहा है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड हो और आपने उसका वॉल्यूम प्रिसाइजली मेजर करना हो, तो ये कैसे मेजर करेगा कि पहले आप ये वॉल्यूम ले लें। फॉर एग्जांपल आपने वॉल्यूम ले लिया और वो था आपके पास ऑलमोस्ट 60 मुझे नज़र आ रहा है, यस 60 है, और फिर आपने इसके अंदर ये डिप कर दिया एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो ये नज़र आ गया मुझे 81 या 82 नज़र आ गया, फाइनल रीडिंग नज़र आ गई। ये इनिशियल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर दें, यानी इसके डालने से ये रीडिंग ऊपर गई ना, तो ये जितनी ऊपर गई इसका मतलब वो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था। तो यानी हमारे इस केस में अगर मैं इसको 82 ले लूँ और इसको 60 ले लूँ, तो मेरे पास 22 और इसका जो भी यूनिट है वो देख लें, 22 इसका वो बनेगा वॉल्यूम। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो 22 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया लास्ट आज का हमारा टॉपिक, वो है स्टॉप वॉच। एरर्स हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
स्टॉप वॉच हमारे पास हमारे कोर्स में दो तरह की हैं, एनालॉग और डिजिटल स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच बेसिकली स्टॉप वॉच होती क्या है, विच इज़ यूज टू मेजर द इंटरवल ऑफ टाइम के इंटरवल को मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको आप स्टॉप वॉच कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये अच्छी है, ये याद कर लें, ठीक है। दूसरा है ये काम कैसे करती है। अच्छा, इसका ये डायलर होता है, या मैं एनालॉग का बता रहा हूँ, इसका डायलर है, इसके अंदर 60 इस तरह मार्किंग शो हो रही हैं। 3 साइकिल्स के अंदर, रिपीटेटिव साइकिल्स के अंदर ये अपना ऑपरेशन पूरा कर देती है। यानी फर्स्ट इज़ टू रीसेट, ये क्लिक करना है ऊपर से ये वाला बटन, फर्स्ट इज़ टू रीसेट, सेकंड इज़ टू स्टार्ट, ये स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड दफ़ा जब दबाएंगे तो वो इज़ टू स्टॉप, वो रुक जाएगी। तो वो आपका वो लैप्स, टाइम का लैप वो फाइंड कर लेगी। अगर आपने फिर स्टॉप किया हुआ है, फिर जब ये बटन दबाएंगे तो वो रीसेट हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी। तो 3 मोड इसका, 3 साइकिल इसका जो बेसिकली पूरा ऑपरेशन है, स्टार्ट स्टॉप रीसेट, स्टार्ट स्टॉप रीसेट, ठीक है। इसी तरह लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो, यानी इसी का सब पार्ट है, वो है डिजिटल स्टॉप वॉच। और जनरली इसने ये भी बताया हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ एनालॉग स्टॉप वॉच इज़ 1 सेकंड। अगेन ये 1 सेकंड ही मेजर कर सकते हैं। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेकंड है, तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 सेकंड की है। तो इसका मतलब इसका जो स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड है, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच का 0.1 सेकंड होता है। अब तो खैर इतनी लेटेस्ट डिजिटल स्टॉप वॉचेस आ गए हैं तो वो तो अप टू 0.0001 तक भी मेजर कर लेती हैं। जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं, भागने के, दौड़ रहे होते हैं, रनिंग के, उसके अंदर तो बहुत ऐसी स्टॉप वॉचेस यूज़ हो रही थी जिनके लीस्ट काउंट बहुत कम होते हैं। खैर इसके भी इसी तरह ही इसका ऑपरेशन होगा। 1 इज़ टू रीसेट, सेकंड इज़ टू स्टार्ट, थर्ड इज़ टू स्टॉप, और रिकॉर्ड कर लेगा वो टाइम लैप्स, और फिर आप दबाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसका ऑपरेशन है, इसी तरह डिजिटल स्टॉप वॉच का भी ऑपरेशन है। होप कि आपको आज के तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ आ गए होंगे। कमेंट ज़रूर किया करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एरर्स जिसमें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।